जुबन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि मकोटि प्रणाम। सुना है मैंने ये हनुमत जहाँ होए राम की याद, तुम वहाँ रहते सदा, सो तोड़ी के सब मर्यादा। तलाल दे हलाली लसे अर धरी लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन सो जय 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 कपीशू। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज भगवान की इस रसमयी कथा को चलते हुए सप्तम दिवस यानी 7वां दिन है। खैर लेकिन प्रमोद ने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो ही चलो आए हैं, लेकिन कथा कहना कौन है, कथा सुनना है। लेकिन क्या करे जबरदस्ती बैठा लो, कुछ कहेंगे। और इसी बीच ये 50 रुपया श्रीमान यश पुत्र नरवेश कुमार जी की तरफ से इसी गांव बलदेव नंगला के रहने वाले हैं, और 20 रुपया श्रीमान सौरभ पाल जी की तरफ से जो नंगला भूड़ के रहने वाले हैं। 100 रुपया श्रीमान ये कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा भैया, दूसरा वाला बता देना। दूसरा पूछ ले। और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है, और ये मुकुट पहना रहे हमारे शिष्य प्रमोद कुमार शास्त्री। कामना करते हैं भगवान से। अरे प्रमोद कुमार मेरे बेटा रे, फलो और तुम फूलो, खबर दे रहे तुम्हें
भगवान। अमित कुमार की आज परमी में 101 गए यहाँ और एसपी सिंह ने आए के यहाँ पर राखो दादा हमारो मान। देखते हैं थोड़ी देर कथा में। और इसी बीच हमारे करीब भिजवा रहे हैं 50 रुपया श्रीमान बीकेश जी की तरफ से और 20 रुपया श्रीमान नितिन पाल जी की तरफ। थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि भागवत में न तो खाली हाथ आते हैं न खाली हाथ जाते हैं। और जो अभी 101 रुपया बोले थे अमित उर्फ एसपी सिंह जी की तरफ से 50 रुपया श्रीमान प्रशांत और दीपेश जी की तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। देखो कथा में ये बताया है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रुपया है पहली बात तो रुपया ले गया, ना है तो फूल ले आ, अगर फूल ना है तो काऊ कोई बैठो हो फिर ही भाई पकड़ कड़े तो चले आओ, खाली मत आओ। 20 रुपया श्रीमान सौरभ पाल जी की तरफ से ये और 100 रुपया कविता जी की तरफ से जो बलदेव नंगला की रहने वाली है उनकी तरफ से। ये बोल दो तो छाप लगा ये लगी हमने 100 रुपया ये फिर बोल देंगे क्या आया जी। थोड़ी देर देखते हैं भागवत में। कथा का जहां 7वां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग जिस समय चला, इधर से 1400 चेला लेकर धनवंतर चले। दोनों की मुलाकात एक वन में हो गई। तक्षक कहने लगा कहां जा रहे हैं आप? कहा हम महाराज परीक्षित को डसने जा रहे हैं। और धनवंतर कहने लगे हम ठीक करने जा रहे हैं, आओ हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यहीं पर हो जाएं। तक्षक ने उस वृक्ष में फुसकार लगाई, वृक्ष जल गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा हो गया। सोचने लगे अगर ये पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा, मेरा सम्मान घट जाएगा। बैठ जाओ थोड़ी देर, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट। बैठ जा भैया बैठ जा। जब सोचने लगा अगर ये पहुंच गए तो मेरा सम्मान घट जाएगा, छड़ी बन गया। सोटा समझ करके धनवंतर ने उठाया और पीठ पर रखा तो पीठ में उसने खा लिया। जब पीठ में खा लिया कहने लगे अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि पीठ पर हमारी नजर नहीं पहुंचेगी। हुआ ऐसा 1400 चेलों से कहा कि अब तुम हमारी ढाक बजाओ। 3 महीना तक धनवंतर को जमीन में गाड़ दिया। अब तीनों
सब जो चेला थे वो ढाक बजाने लगे। धनवंतर के पास फिर आ गया वो तक्षक, क्या कर रहे हो? लेकिन उन चेलों ने ढाक बजानी बंद नहीं की। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जग अपनो करिए। सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जग अपनो करिए। मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जग अपना करियो। मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जग अपनो करिए। ए जगह अपनो करी ले, एक मीठी बोली बोले, पत की याद सताए कले जो हर पलो तोले। ऐ! जत बोले मधुरी वाली क्या हो? और पिया गए परद संयोग में निकल भई नामी गुइया। मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जग अपनो करियो। कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जग अपनो करिए। 1400 चेलों ने उस धनवंतर की जो लाश के ऊपर ढाक बजा रहे थे उन्हें उखड़ बात की। धनवंतर कहने लगे अब हम नहीं बचेंगे, और अब भी अगर कुशल चाहते हो तो एक नहीं 1400 धनवंतर बन जाओगे। ऐसे नहीं हमारा मांस थोड़ा थोड़ा खा जाओ। अरे हुइयो 1400 रे धनवंतर, धनवंतर बन जाओगे। थोड़ा थोड़ा मांस को खा जाओ। थोड़ा थोड़ा मांस हंडियों में पकने के लिए रख दिया। सब हंडियां उसने गंगा जी में भिगवा दी, सब डूबी गई। एक एक बंगाल में पहुंची। बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होने के बाद गंगा जी में कूदने आई, लेकिन अरे हड़िया पड़ी गई हाथ, खुशी भयो गात हियो लसायो, और आमिष को लहू पहचान रे धोबिन ने फौरन खायो। अरे गाते घनय कसमयनो होयम नजरे वही गज्जा धूनन पुड़ सबे से खलायो। वो जादूगरनी बन गई।
बंगाल में लौट करके हर स्त्री को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु तरीका से हमारे देश से जादू बंगाल में चला गया। और मोनू भैया जी अगर मेरी आवाज सुनते हो तो भागवत पंडाल में छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अरे पकड़ के राखो। इस तरीका से हमारे देश से जादू बंगाल में चला गया। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, आ जाओ हमारे पास। ये भूल हम इशारा करें नाक से लगा करके पीछे फेंक देना, ठीक है। तक्षक नाग जो था पुष्प बन करके महाराज परीक्षित के हाथ में पहुंच गया। तनाक तक भूल जाते ही जाते आ पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। सम्राट परीक्षित का। बोलिए परीक्षित महाराज की। विमान आया, उस विमान में परीक्षित महाराज बैठ करके स्वर्ग धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोले।